तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सब्जियों का वानस्पतिक वर्गीकरण, जो कि यानी सब्जी कितने प्रकार की होती है, सब किस किस आधार पर इसको उगाया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये बहुत बार क्वेश्चन में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो विश्व में लगभग 247 तरह के पौधे सब्जियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन भारत में लगभग 100 से 125 प्रकार की वनस्पतियां देश के विभिन्न भागों में सब्जियों के रूप में उगाई एवं उपभोग की जाती हैं, जो देश के लगभग सभी भागों में विभिन्न मौसमों में उगाई जाती हैं, जिनमें से 30-40 सब्जियों की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। अध्ययन और उगाने के दृष्टिकोण से सब्जियों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सब्जियों के वर्गीकरण में कुछ बाधाएं निम्न हैं। मतलब इसका सब्जियों का वर्गीकरण आप लोग देख सकते हो कि वर्णक्रमानुसार वानस्पतिक वर्गीकरण, इन बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, उगाने के मौसम एवं तापक्रम के आधार पर अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग सीजन एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, सस्य क्रियाओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू कल्चरल प्रैक्टिसेस, उपयोग में आने वाले भागों के आधार पर अकॉर्डिंग टू पार्ट्स यूज्ड, जीवन काल के आधार पर अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, श्वसन दर के आधार पर अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन रेट, मृदा प्रतिक्रिया के आधार पर अकॉर्डिंग टू सॉइल रिएक्शन, रोपण क्षमता के आधार पर अकॉर्डिंग टू ट्रांसप्लांटिंग रिस्पॉन्स। तो इसका पहला टाइप आता है वर्णक्रमानुसार वर्गीकरण, यानी अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। अंग्रेजों की वर्णमाला के आधार पर सब्जियों को वर्गीकृत किया जाता है, जो कि जिसको कि संदर्भ के लिए अति उत्तम समझा गया है। तो वर्णमाला में हम लोग इस प्रकार इसको मतलब ABCD A से लगाकर Z तक अपना इसको वर्णमाला के अक्षर इंग्लिश की लिख लेंगे। और ए है तो इससे ए से अमरैंथस सब्जियों के यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे। तो ए से अमरैंथस और एस्पैरेगस, ऐसे ही ए से लेकर वाई या जेड तक जो भी कुछ सब्जियाँ आती हैं, तो उनके वर्णमाला के अनुसार उनको यहाँ पे प्रदर्शित करना होता है। सेकंड टाइप आता है वानस्पतिक वर्गीकरण, जो कि इसको हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यह वर्गीकरण की वैज्ञानिक विधि है, यानी साइंटिफिक मेथड है भाई ये। इसमें सब्जियों को वर्गीकरण पौधों के कुल यानी फैमिली, वंश, जीनस और जाति, उपजाति तथा वानस्पतिक किस्मों के गुणों के आधार पर किया जाता है। संपूर्ण वनस्पतियों को 4 समूहों में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। सभी बीज वाले पौधे स्पर्मेटोफाइटा उपसमूह में भी आते हैं। इस समूह को दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सभी सब्जियां एंजियोस्पर्म वर्ग में आती हैं। इस वर्ग को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो एक बीजपत्रीय जिसे हम बोलते हैं मोनोकोटिलेडीन, तथा दूसरी बीजपत्रीय पौधे जिसे हम डाइकोटिलीडीन बोलते हैं। एक बीजपत्रीय के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो अमेरिलिडेसी में इसका कुल है, और हिंदी नाम इसका प्याज, और इसका बॉटनिकल नेम एलियम सेपा। इसी प्रकार हम इसका द्विबीजपत्रीय पौधों का भी वर्गीकरण करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो क्रूसीफेरी में है, जो कि फूल गोभी, बंद गोभी और कुछ कुल हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हो इसको। कुकुरबिटेसी कुल के हैं, तो इसमें जो भी सब्जियां आती हैं, जैसे अपना पेठा, टिंडा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सीताफल, कुंदरू, नशदार, तोरई, लौकी, करेला, परवल, चिचिण्डा। और कंपोजिटी कुल है, इसमें चिकोरी सब्जी आती है। और ये लेग्यूमिनेसी में जैसे मटर, गुआर, देसी सेम, ये आप लोग पढ़ सकते हो।
ये लेबोएटी, मालवेसी, जिंजीबरेसी, सोलेनेसी, अम्बेलिफेरी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये। अमरैंथेसी। अब टाइप नंबर 3 जो कि उगाने के मौसम एवं तापक्रम के आधार पर अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग सीजन एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। इसमें सब्जियों का वर्गीकरण उगाने के मौसम और तापमान के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः भारत में 3 प्रकार के मौसम होते हैं: बरसात यानी खरीफ, सर्दी या रबी, गर्मी या जायद। इन तीनों मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक, जाड़े की फसल अक्टूबर से जनवरी तक तथा जायद की फसल फरवरी से मई तक होती है। विभिन्न मौसम के लिए निम्नलिखित सब्जियां हैं, जैसे यहाँ पे उगाने के मौसम के आधार पर आप लोग देख सकते हो कि खरीफ, रबी और जायद दी हुई हैं। जो कि खरीफ की सब्जी हैं तो वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो: भिंडी, लौकी, तोरई। और आप लोग इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो ये शीतकालीन सब्जियां हो गई हैं। फिर इसकी ये इनको भी 3 समूहों में बांटा गया है: एक समूह 1 और समूह 2 और समूह 3। समूह 1 में इस समूह की सब्जियों के लिए औसत तापमान 60 फ़ारेनहाइट से 65 फ़ारेनहाइट की ज़रूरत होती है। ये सब्जियां 70 फ़ारेनहाइट से 75 फ़ारेनहाइट तक तापमान को सहन नहीं कर सकती हैं, जैसे पात गोभी, चुकंदर, बाकला, ब्रोकलाई। आप लोग और देख सकते हो ये तो शीतकालीन सब्जियां हो गई हैं। एक ग्रीष्मकालीन, ये भी 2 प्रकार की हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हो इसको आराम से। क्रियाओं के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इनको समूहों में बांटा गया है, जो कि बहुवर्षीय हरी सब्जियां, सलाद, कूल क्रॉप्स, जड़ वाली। तो बहुवर्षीय सब्जियों में जैसे आप लोग देख सकते हो सितावर आ जाता है, रतालू आ जाता है, जिमीकंद और परवल, और ऐसे ही और कुछ सब्जियां भी इसमें शामिल होती हैं। उपयोग में आने वाले भागों के आधार पर टाइप नंबर 5 विभिन्न सब्जियों को उनके खाने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, जड़ वाली सब्जियाँ: गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। तने वाली सब्जियाँ: आलू, अरबी, जिमीकंद, गांठ गोभी। टाइप नंबर 6 और भी आती हैं, तो आप लोग उनको रीड कर सकते हो। जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। जीवन काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है: 1 वर्षीय, जो कि आप लोग देख सकते हो लौकी, बागला, तरबूज, खरबूज, पालक, मूली। 2 वर्षीय में सब्जी कौन सी आती? पात गोभी, शलजम, प्याज। और बहुवर्षीय में सितावर, जिमीकंद, परवल इत्यादि। और आप लोग देख सकते हो टाइप नंबर 7 तो सुसंदर के आधार पर वर्गीकरण भी इसको किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन रेट। विभिन्न सब्जियों की श्वसन दर भिन्न भिन्न होती है। इस आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है: एक तो जो अत्यधिक उच्च श्वसन दर वाली होती है उनका, और जो उससे थोड़ा अधिक श्वसन दर करने वाली होती है उनका, फिर उससे कम और उससे कम, फिर उससे भी कम। तो इसमें मतलब इसमें इसका अध्ययन किया जाता है कि इसमें श्वसन दर कितनी है, कौन सी सब्जी में कितना श्वसन दर है, तो उसी के आधार पर हम इसमें इसका वर्गीकरण करते हैं और उसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। तो मृदा प्रतिक्रिया या पीएच के आधार पर वर्गीकरण टाइप नंबर अपना 8 है, तो अकॉर्डिंग टू सॉइल रिएक्शन। कृषि वैज्ञानिकों ने कठोरता के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण करने के लिए मृदा प्रतिक्रिया यानी पीएच का सहारा लिया है। वे सब्जियों को निम्न समूहों में विभाजित करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो अम्लीय मृदा के लिए अल्प, जैसे कि सहिष्णु। अम्लीय मृदा में अधिक सहिष्णु, जो मतलब जो अम्लीय मृदा में जो कि बहुत कम में वो अपना वो कर लेती है जीवन, और अम्लीय मृदा में अधिक, जिसकी अम्लीय मृदा में ज़्यादा वो होती है। अम्लीय मृदा में साधारण सहिष्णु। और आप लोग टाइप नंबर 9 देख सकते हो रोपण क्षमता के आधार पर वर्गीकरण, यानी रोपने के आधार पर। तो रोपण की जाने वाली सब्जियां और सीधी बोई जाने, और इनको हम रोपते हैं, यानी कि जैसे हमारी धान में रोपाई होती है ऐसे ही इनकी कुछ रोपाई करके बोई जाती है।
तो आप लोग देख सकते हो जैसे फूल गोभी, बैंगन, पात गोभी, बंद गोभी, टमाटर, मिर्च, इसके हम जो पौधे हैं उसकी हम रोपाई कर दी जाती है इनके द्वारा, पौधों के द्वारा। तो सीधी बोई जाने वाली, तो इनमें हम इसमें तो हम पौधों द्वारा रोपाई करते हैं, इसमें हम बीज द्वारा रोपाई इसमें बीज द्वारा हम उनको बो देते हैं सीधे खेतों में। तो यही आज का हमारा एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। राम राम, सीताराम।